नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक-एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। तो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बार फिर से दिया विवादित बयान। कहा भगवान राम है नेपाली, असली अयोध्या है नेपाल में, नकली अयोध्या भारत ने बनाकर खड़ी कर रखी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दी काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि अयोध्या और राम को लेकर एक बार फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री ने जो है मोदी पर हमला बोला है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने आज बड़ा दावा करते हुए कहा कि भारत अपने यहाँ फर्जी अयोध्या बनाकर संस्कृति और ऐतिहासिक तत्वों से छेड़छाड़ कर रहा है। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दावा किया है कि असली अयोध्या नेपाल के वीरगंज के एक गांव में स्थित है, न कि भारत में। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आगे मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हमने जनकपुर में जन्मी सीता का विवाह किसी भारतीय राजा के साथ नहीं किया था, बल्कि सीता का विवाह भारत में नहीं अयोध्या के राम से हुआ था, जो कि नेपाल में है। वहीं ओली ने कहा कि इतनी दूर से कोई राजा कैसे सीता से विवाह करने के लिए जनकपुर आ सकता है, क्योंकि उस समय संचार और परिवहन के साधन भी नहीं थे। आगे केपी शर्मा ओली ने कहा कि उनकी अयोध्या को लेकर काफी विवाद है, जबकि हमारी अयोध्या थोड़ी गांव में है जिसको लेकर कोई भी विवाद नहीं है। वहीं ओली ने दावा किया है कि विज्ञान और ज्ञान का विकास नेपाल में हुआ है। तो ये काफी बड़ा दावा किया है नेपाल के प्रधानमंत्री ने कि असली अयोध्या नेपाल में है, नकली अयोध्या भारत ने बना रखी है। तो ये काफी बड़े दावे आज किए हैं। देखते हैं आगे भारत की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है इस बयान को लेकर। इसी बीच बैठो दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर तो राहुल गांधी ने मीडिया को लेकर मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा फांसीवादियों के हाथ में है न्यूज मीडिया, नफरत फैलाकर देश को कर रहे हैं कमजोर। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से भारतीय न्यूज मीडिया को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। जय दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि भारत के न्यूज मीडिया का ज्यादातर हिस्सा फांसीवादियों के हाथों में है और नफरत फैलाने का काम भारत में कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि वो अब वीडियो के जरिए लोगों के साथ अपने विचार रखेंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट कर ये बात कही है। वहीं राहुल गांधी ने शाम को ट्वीट कर लिखा कि आज के समय में भारतीय न्यूज मीडिया का बड़ा हिस्सा बीजेपी ताकत के हाथ में और उनके हितों के लिए काम कर रहा है। लगातार देश में नफरत भरी और गलत खबरों को टीवी चैनलों पर चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप पर झूठे और भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं। झूठ के इस इर्द गिर्द तैयार किया गया नैरेटिव भारत को तोड़ने और कई हिस्सों में बांटने का काम कर रहा है। इसलिए मैं अब अपने विचार वीडियो के जरिए शेयर करूंगा, क्योंकि मीडिया बीजेपी के हाथों बिक गया है और गलत खबरें चला रहा है। तो ये काफी बड़ा हमला आज मोदी सरकार और गोदी मीडिया पर राहुल गांधी ने बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज। कोर्ट ने कहा कि हिंसा में थी, ताहिर हुसैन की गहरी साजिश नहीं दे सकते जमानत। जी दोस्तों, आपको बता दें काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि दिल्ली की कटकटुमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के दौरान आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि दिल्ली दंगों के दौरान ताहिर हुसैन की गहरी साजिश थी, इसी को लेकर इसे जमानत नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये फिर से दंगा ना करा दे। वहीं आपको बता दें कि और भी कई हिंदू नेताओं को कोर्ट ने जमानत दी थी, लेकिन ताहिर हुसैन को जमानत नहीं दी। तो ये काफी बड़ा झटका ताहिर हुसैन को लगा है। वहीं दिल्ली हिंसा के दौरान ताहिर हुसैन की छत से कई तरह के हथियार भी निकले थे, जिसके बाद ताहिर हुसैन उस दिन से अभी तक जेल में ही बंद है। इसी बीच बट्टो दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर तो राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति को लेकर बीजेपी नेता उमा भारती ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा राहुल गांधी है इसके लिए जिम्मेदार। जय दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के सियासी घटनाक्रम को लेकर बीजेपी नेता उमा भारती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया है। जय दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी नेता उमा भारती ने कहा कि राजस्थान में जो कुछ घट रहा है और मध्य प्रदेश में जो कुछ घटा है, इसके लिए पूरी तरह से राहुल गांधी जिम्मेदार है। वहीं उमा भारती ने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के भीतर युवा नेताओं को बढ़ाने का मौका नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल को डर है कि कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट जैसे पढ़े लिखे और काबिल नेता उच्च पदों पर न आ जाए,
जिससे उन्हें पीछे कर दिया जाएगा। इसी कारण ये उनके साथ कांग्रेस पार्टी में रहकर अत्याचार करते हैं और उन्हें आगे नहीं निकलने देते हैं। तो ये राहुल गांधी पर गंभीर आरोप बीजेपी मंत्री उमा भारती ने लगाया है। बड़ी खबर की ओर तो बाबरी मस्जिद को तोड़ने के केस में सीबीआई कोर्ट में पेश हुए कल्याण सिंह बोले, मैं हूं निर्दोष, कांग्रेस ने मुझे बदले की भावना से फंसाया। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ढांचा तोड़ने के मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व बीजेपी नेता कल्याण सिंह लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कहा कि मैं निर्दोष हूं और मुझे राजनीतिक बदले की भावना से कांग्रेस ने इस जाल में फंसाया था। वहीं आपको बता दें कि लखनऊ में बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे मामले में स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल कल्याण सिंह की सुनवाई हुई थी। कल्याण सिंह से लगभग 3 घंटे तक पूछताछ की गई थी। वही 3 घंटे के बाद जब कल्याण सिंह बीजेपी नेता बाहर निकले तो उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और कहा उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने बदले की भावना से मेरे खिलाफ कार्रवाई की। जबकि मैं मुख्यमंत्री था तब मैंने कड़े पुख्ता इंतजाम किए थे सुरक्षा के, जिससे कि बाबरी मस्जिद को नहीं तोड़ा जा सके। लेकिन इस वजह से बदले की भावना से बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में मुझे जबरदस्ती घूसा गया था और मेरे खिलाफ केस कांग्रेस ने चलवाए हैं, लेकिन मैं निर्दोष हूँ। तो ये काफी बड़ा बयान उन्होंने दिया है। देखते हैं आगे कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा आखिरी अपना। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो विकास दुबे एनकाउंटर को लेकर नया खुलासा, कई दर्जन मंत्रियों के साथ सीधे थे संपर्क। यूपीएसटीएफ ने जांच में आज किए हैं बड़े दावे। जहां दोस्तों आपको बता दिया काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि विकास दुबे एनकाउंटर के होने के बाद कई राज्य दफन हो गए। अब इसी को लेकर एसटीएफ ने जांच भी शुरू कर दी है और आज एसटीएफ ने उसके फोन और कॉल डिटेल्स की रिपोर्ट बारीकी से जांच की है, जिसमें कई जानकारी मिली है और कई बड़े खुलासे हुए हैं कि विकास दुबे का 1 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों के साथ संपर्क था जो अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। इसके अलावा कुछ उद्योगपति के भी नंबर विकास दुबे की कॉल डिटेल्स में मिले हैं। इसी में पुलिस को एक मध्य प्रदेश के बड़े नेता का भी नंबर मिला है जो बीजेपी का बताया जा रहा है। जब एसटीएफ ने इस नंबर की पड़ताल शुरू की तो ये भी जानकारी मिली है कि उस नेता के यहाँ विकास दुबे की बेरोक टोक एंट्री थी। नेता को ग्रामीण इलाकों में अपना परचम काम करना था, इसके लिए वह विकास दुबे की मदद भी ले रहा था। हालांकि नाम ज्यादा बड़ा होने के कारण एसटीएफ ने अभी इसकी फुल जानकारी नहीं दी है। तो ये काफी बड़े खुलासे हुए हैं कि कई बीजेपी नेता इसमें संलिप्त पाए गए हैं, जिसके बाद ही इसका एनकाउंटर किया गया था। तो ये काफी बड़ी अपडेट है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो राजस्थान में सियासी संकट पर बोले सुरजेवाला, सचिन पायलट के लिए खुले हुए हैं कांग्रेस के विधायक। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में चल रही सियासी ड्रामेबाजी के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि सचिन पायलट और उनके समर्थन विधायकों के लिए कांग्रेस का दरवाजा खुले हुए हैं। अगर उन्हें पार्टी में किसी प्रकार की दिक्कत है तो वह पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मुझसे चर्चा करें। हम इस बात उनकी बात को मानेंगे। वहीं आपको बता दें कि सुरजेवाला ने कहा कि आपसी वैचारिक